आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी हमारी सोच को चुनौती देती है, हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। दो छोटे भाई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 55 फ्लोर पे रहते हैं, 55 माले पे। और एक शाम जब वो अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जो लिफ्ट है वो काम नहीं कर रही। दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि एक काम करते हैं, सीढ़ी से चढ़ते हैं, न जाने ये कब लिफ्ट सही होगी। दोनों भाई सीढ़ी से चढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करते हुए जब वो 21 फ्लोर पे पहुंचते हैं तो फिर से आपस में बात करते हैं कि अच्छा होगा कि हम अपना लगेज जो है इस फ्लोर पे रख दें, ऐसे बाद में लेके जाएंगे तो हम बहुत तेजी से ऊपर की ओर चढ़ जाएंगे। दोनों भाई अपनी जरूरी सामान को अपने कंधे से ऊपर उठाते हैं और नीचे रख देते हैं कि बाद में इसको लेके जाएंगे, और सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो 48 फ्लोर पे पहुंचते हैं, 48वें फ्लोर पे, तो उनके आपस में तू मैं शुरू हो जाती है, उनमें बहस शुरू हो जाती है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने लेट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और बहस करते हुए ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं। और जब वो 53 फ्लोर पे पहुंचते हैं तो फिर से आपस में बात करते हैं कि देख सिर्फ 2 फ्लोर रह गया है, चुपचाप आंखें बंद करके चलते हैं, बहस नहीं करते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, शांति के साथ चढ़ते जाते हैं और 55 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। सामने घर रहता है और घर के सामने वो खड़े रहते हैं और अपनी पिछली जेब में हाथ डालते हैं चाबी के लिए, पर चाबी नहीं रहती। आजू बाजू की जेब को टटोलते हैं पर चाबी उसमें भी नहीं रहती। तब उनको महसूस होता है कि जो जरूरी सामान वो 21 फ्लोर पे छोड़ के आए हैं, चाबी उसी में है। ये हमारे लिए एक आईने की तरह, जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद को देखते हैं, तो ये जो कहानी है ये हमें बताती है कि जिंदगी में हमारा मकसद क्या है। जब हम छोटे होते हैं और छोटे से धीमे धीमे बड़े होते हैं तो हमें जिंदगी की जब समझ आती है तो हम सपने देखना शुरू करते हैं। और जब हम ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में पहुंचते हैं तो हम बेहिचक सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। हमें लगता है सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पाया जा सकता है, और ये सच है कि इंसान जो सोचता है वो पा सकता है। और फिर जब हम 21-22 साल के होते हैं, अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं, तो हम देखते हैं बड़ी सी भीड़ रहती है जो नौकरी 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 चिल्लाती है, और हम भी जाके उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं और नौकरी नौकरी चिल्लाने लगते हैं। हम नौकरी को पहली प्रायोरिटी दे देते हैं और 8-10 साल से जो सपने देख रहे होते हैं उनको सेकेंडरी में रख देते हैं कि सपनों को साथ में पूरा करते जाएंगे। पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, घर पे पैसों की जरूरत है तो नौकरी कर लेते हैं, साथ में सपनों को भी पूरा करेंगे। और फिर नौकरी शुरू होती है। 1 महीने की सैलरी से दूसरे महीने की सैलरी, दूसरे महीने की सैलरी से तीसरे महीने की सैलरी, फिर एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को पकड़ते जाते हैं, पर सपने वहीं रहते हैं उसी दिमाग के कोने में। और जब हम 48 साल के होते हैं, वही ये उम्र है जो मैंने आपको बताया कि 48 फ्लोर, तो ये उम्र होती है इंसान की जब उसके बच्चे बड़े हो चुके रहते हैं और उनको जिंदगी की समझ आती है। तो वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से पोस्टर लाते हैं, अपने रूम की दीवार में चिपका देते हैं और कहते हैं मुझे इसकी तरह बनना है। एक दिन वो फिर बाहर जाते हैं और बाहर से वॉलपेपर लेके आते हैं बड़े बड़े सपनों की कि मेरे को ये सपने हैं, मैंने इनको पाना है। और जब आप अपने बच्चों की आंखों में चमक देखते हैं अपने सपनों को लेकर, तो आपको अपने सपने याद आते हैं और आप अफसोस करते हैं कि काश मैंने अपने सपनों के लिए मेहनत की होती। नौकरी के पीछे भागने की जगह अगर मैं अपने सपनों के लिए काम किया होता और सपनों को पा लेता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती और मैं अपने परिवार को वो लाइफ दे सकता जो वो डिजर्व करते हैं। ये अफसोस, ये मलाल उसके जहन में बैठ जाते हैं। और जब वो 55-56 साल का होता है तो वो खुद से कहता है कि 4-5 साल में मैं रिटायर होने वाला हूँ, बच्चों की शादी करनी है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो अफसोस है वो अफसोस मुझे है, और इंसान इसी अफसोस के साथ मर जाता है। जरूरी सवाल यहाँ पे ये है, क्या आप भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप अपनी नौकरी से अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सपने तो बहुत दूर की चीज है, आप अपनी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने महीने के खर्च चला सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपको सही में अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने सपनों पे फोकस करें। आज मैं आपको कुछ अंतर बताता हूं कि क्यों कुछ लोग सफल हैं और हम असफल क्यों हैं। हम अपने आसपास के लोगों को ही लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। भले उनके पास काम हो चाहे ना हो, वो दिखावा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं काम में, पर
असल में जो सच्चाई है वो ये है कि वो बिजी हैं अपने समय को बर्बाद करने में। सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल आ जाता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दिन भर टिकटॉक के वीडियोस चलते हैं। इंसान को खुद भी पता नहीं होता है कि वो दिन भर में कितने घंटे बर्बाद करता है इन सब चीज़ों में जो ज़रूरी नहीं है। और जो सफल इंसान होते हैं वो भी सेम चीज़ यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हम फेसबुक पे जाते हैं और अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपना एक अकाउंट बना लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। एक सफल इंसान फेसबुक पे जाता है पर वो बिजनेस पेज बनाता है, और सेम चीज़ वो लागू करता है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। अपने बिजनेस को बढ़ाता है, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है कि कैसे मैं अपने कस्टमर्स को बढ़ाऊं। वीकेंड आता नहीं, उससे 2 दिन पहले से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं कि कहाँ पार्टी करनी है, किस पब में जाना है, किस बार में जाना है, किस दोस्त के घर में जाकर पार्टी करनी है, कौन सी मूवी देखनी है, कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे शॉपिंग पे जाना है। ये सारी चीज़ें, पर सपने हमारे लिए जरूरी नहीं होते। जब हम लेट नाइट पार्टियां कर रहे होते हैं तो सफल इंसान घर में बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि हम कस्टमर तक कैसे पहुंचें और ज़्यादा। जब हम व्हाट्सएप पे फोटो स्क्रॉल करके देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो स्क्रॉल करके देख रहे होते हैं, स्टेटस डाल रहे होते हैं, तो एक सफल इंसान बुक पढ़ रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। ये होता है अंतर। अगर आप सही में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा, अपने सपनों पे फोकस करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सब चीज का यूज करें, पर अपने सपनों के लिए करें। और जब आप अपने सपनों के लिए जुड़ जाते हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मंजिल आपकी ही है। और याद रखें कि हमें शिखर पे मिलना है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा। अपने सपनों के बारे में लिखिए, क्योंकि ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन जब आप अपने सपनों के बारे में लिखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और एक शुरुआत है अपने सपनों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखें हमें मिलना है शिखर पे।